स्टूडेंट, हम पाठ नंबर 17 संस्कृति पढ़ने जा रहे हैं। संस्कृति के लेखक है भदंत आनंद कौशल्यान। भदंत आनंद कौशल्यान की जीवनी पढ़ते हैं। भदंत आनंद कौशल्यान का जन्म सन 1905 में पंजाब के अंबाला ज़िले के सोहाना गांव में हुआ। उनके बचपन का नाम हरनाम दास था। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। अन्य हिंदी सेवी कौशल्यान जी बौद्ध भिक्षु थे। उन्होंने देश विदेश की काफ़ी यात्राएं की तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। वे गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वर्धा में रहे। सन 1988 में उनका निधन हो गया। भदंत आनंद कौशल्यान की 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें भिक्षु के पत्र, जो भूल ना सका, ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा आदि प्रमुख है। बौद्ध धर्म दर्शन संबंधित उनके मौलिक और अनुदित अनेक ग्रंथ हैं, जिनमें जातक कथाओं का अनुवाद विशेष उल्लेखनीय है। देश विदेश के भ्रमण ने भदंत जी को अनुभव की व्यापकता प्रदान की और उनकी सृजनात्मक को समृद्ध किया। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग और राष्ट्रीय भाषा प्रसार समिति वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य किया, जो गांधी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से विशेष प्रभावित थे। सरल सहज बोलचाल की भाषा से लिखे उनके निबंध, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत काफ़ी चर्चित रहे। संस्कृति निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। इस निबंध में भदंत और आनंद कौशल्यान जी ने अनेक उदाहरण देकर यह बताने का प्रयास किया है कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं। दोनों एक ही वस्तु है अथवा अलग अलग है। ये सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है। उन्हें संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है और दुख भी। उनकी दृष्टि से जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है, वह ना सभ्यता है और ना संस्कृति। आइए अब पाठ में देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में संस्कृति के बारे में क्या कहा गया है। लेखक कहते हैं कि सभ्यता और संस्कृति दो ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग अधिक होता है परंतु समझ में कम आता है। इनके साथ विशेषण लगा देने से इन्हें समझना और भी कठिन हो जाता है। कभी कभी दोनों को एक समझ लिया जाता है और कभी अलग। आखिर ये दोनों एक हैं या अलग अलग, लेखक समझाने का प्रयास करते हुए आग और सुई धागे के आविष्कार का उदाहरण देते हैं। वह उनके आविष्कारकर्ता की बात कहकर व्यक्ति विशेष की योग्यता, प्रवृत्ति और प्रेरणा को व्यक्ति विशेष की संस्कृति कहता है, जिसके बल पर आविष्कार किया गया। लेखक संस्कृति और सभ्यता में अंतर स्थापित करने के लिए आग और सुई धागे के आविष्कार से जुड़े प्रारंभिक प्रयत्नशीलता और बाद में हुई उन्नति का उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि लोहे के टुकड़ों को घिसकर छेद बनाया और धागा पिरोकर दो अलग अलग टुकड़ों को जोड़ने की सोच ही संस्कृति है। इन खोजों के आधार बनाकर आगे जो इन क्षेत्रों में विकास हुआ है वह सभ्यता कहलाता है।
अपनी बुद्धि के आधार पर नए निश्चित तथ्य और को खोज करने वाली पीढ़ी को सौंपने वाला संस्कृति होती है, जबकि उसी तथ्य के आधार को बनाकर आगे बढ़ने वाला सभ्यता का विकास करने वाला होता है। भौतिक विज्ञान में सभी विद्यार्थी जानते हैं कि न्यूटन में गुरुत्व आकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, इसलिए वह संस्कृति कहलाया, परंतु वह और अनेक बातों को नहीं जान पाया। आज के विद्यार्थी उन बातों को भी जानते हैं, लेकिन हम इन्हें अधिक सभ्य भले ही कहें, परंतु संस्कृत नहीं कह सकते। लेखक के अनुसार भौतिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए सुई धागे और आग का आविष्कार करते तथ्य संस्कृत होने या बनने का आधार नहीं बनते, बल्कि मनुष्य से सदा बसने वाली सहज चेतना भी उनकी उत्पत्ति या बनाने की कारण बन जाती है। इस सहज चेतना का प्रेरक अंश हमें अपने मनुष्यों से ही मिला है। मुंह के कौर को दूसरे के मुंह में डाल देना और रोगी बच्चे को रात रात भर गोदी में लेकर माता का बैठे रहना इसकी चेतना का प्रेरणा होती है। 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध का मनुष्य तो तृष्णा से मुक्ति के लिए उपाय की खोजने में गृह त्याग कर कठोर तपस्या करना, कार्ल मार्क्स का मजदूरों के सुखद जीवन के सपने पूरा करने के लिए दुखपूर्व जीवन बिताना और लेनिन का मुश्किलों से मिले डबल रोटी के टुकड़े को दूसरों को खिला देना इस चेतना से संस्कृति बनने का उदाहरण है। लेखक कहता है, खाने पीने, पहनने ओढ़ने के तरीके, आवागमन के साधन से लेकर परस्पर मार काटने के तरीके की संस्कृति का ही परिणाम सभ्यता के उदाहरण है। मानव हित में काम न करने वाली संस्कृति का नाम असंस्कृति है। इसे संस्कृति नहीं कहा जा सकता। यह निश्चय ही असभ्यता को जन्म देती है। मानव हित में निरंतर परिवर्तनशील का ही नाम संस्कृति है। हम बुद्धि और विवेक से बना एक ऐसा तथ्य जिसमें कभी दल बांधकर रक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसका कल्याणकारी अंश अकल्याणकारी अंश की तुलना में सदा श्रेष्ठ रहा है और स्थायी रहा है। पाठ में आने वाले कुछ कठिन शब्द: आध्यात्मिक, परमात्मा या आत्मा से संबंध रखने वाला, शाश्वत, आंखों के सामने, अनायास, आसानी से, तृष्णा, लोभ, परिकृष्ट, सजाया हुआ, कदाचित, कभी, निठल्ला, बेकार, मनीषियों, विद्वानों, शीतोष्ण, ठंडा और गर्म, वशीभूत, वश में होना, अवशीभावी, अवश्य होने वाला, पेट की ज्वाला, भूख, स्थूल, मोटा, तथ्य, सत्य, पुरस्कृत, पुरस्कार देने वाला,